मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी सद्गुणों की है। जिसके पास जितने सद्गुण हैं वह उतना ही बड़ा अमीर है। धन के बदले बाजार में हर चीज़ खरीदी जा सकती है। इसी प्रकार सद्गुणों की पूंजी से किसी भी दिशा में अभीष्ट प्रगति की जा सकती है। जिसके भीतर सद्गुणों की पूंजी भरी पड़ी है, आत्मबल और आत्मविश्वास उसे दैवी सहायता की तरह सदा प्रगति का मार्ग दिखाते हैं। अपने मधुर स्वभाव के कारण वह जहाँ भी जाता है वहीं अपना स्थान बना लेता है। अपनी विशेषताओं से वह सभी को प्रभावित करता है और सभी की सहानुभूति पाता है। दूसरों को प्रभावित करने और अपनी सफलता का प्रधान कारण तो अपने सद्गुण ही होते हैं। जिसके पास यह विशेषता होगी उसके लिए पराये अपने बन जाएंगे और शत्रुओं को मित्र बनने में भी देर न लगेगी। जीवन का आधार स्तंभ सद्गुण है। अपने गुण, कर्म, स्वभाव को श्रेष्ठ बना लेना, अपने आदतों को श्रेष्ठ सज्जनों की तरह ढाल देना वस्तुतः ऐसी बड़ी सफलता है जिसकी तुलना किसी भी अन्य सांसारिक लाभ से नहीं की जा सकती। सद्गुणों के विकास का उचित मार्ग यह है कि उन्हीं के संबंध में विशेष रूप से विचार किया करें। वैसा ही पढ़ें, वैसा ही सुनें, वैसा ही कहें, वैसा ही सोचें जो सद्गुणों को बढ़ाने में, सत् प्रवृत्तियों को ऊंचा उठाने में सहायक हों। सद्गुणों को अपनाने से अपने उत्थान और आनंद का मार्ग कितना प्रशस्त हो सकता है, इसका चिंतन और मनन निरंतर करना चाहिए। अपने अंदर सद्गुणों के जितने बीजांकुर दिखाई पड़े, जो अच्छाइयाँ और सत् प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़े, उन्हें खोजते रहना चाहिए। जो मिले उन पर प्रसन्न होना चाहिए और उन्हें सींचने बढ़ाने में लग जाना चाहिए। घास पात के बीच यदि कोई अच्छा पेड़ पौधा उगा होता है तो उसे देखकर चतुर किसान प्रसन्न होता है और उसकी सुरक्षा तथा अभिवृद्धि की व्यवस्था जुटाता है, ताकि उस छोटे पौधे के विशाल वृक्ष बन जाने से उपलब्ध होने वाले लाभों से वह लाभान्वित हो सके। हमें भी अपने सद्गुणों को इसी प्रकार खोजना चाहिए। जो अंकुर उगा हुआ है, यदि उसकी आवश्यक देखभाल की जाती रहे तो वह जरूर बढ़ेगा और एक दिन पुष्प पल्लवों से हरा भरा होकर चित्त में आनंद उत्पन्न करेगा। हम सज्जन बनेंगे, श्रेष्ठताएं बढ़ाएंगे, सद्गुणों का विकास करेंगे। यही अपनी आकांक्षाएं रहनी चाहिए। सद्गुण यदि थोड़ी मात्रा में भी अपने अंदर मौजूद है तो भविष्य में उनका विकास होने पर अपना भाग्य और भविष्य बहुत ही उज्जवल होने की कोशिश सहज ही की जा सकती है। माना कि आज अपने अंदर सद्गुण कम है, छोटे हैं, दुर्बल हैं, पर यही क्या कम है कि वे मौजूद हैं, और यह क्या कम है कि हम उन्हें बढ़ाने की बात सोचते हैं। संसार में कोई विभूति ऐसी नहीं जो तीव्र आकांक्षा और प्रबल पुरुषार्थ के आधार पर प्राप्त न की जा सकती हो। सद्गुणों की बहुमूल्य संपत्ति मानव जीवन की सबसे बड़ी विभूति मानी जाती है। उसे प्राप्त करना कठिन तो है, पर कठिनाई उन्हीं के लिए है जो उधर ध्यान नहीं देते, जिन्होंने अपने मन और मस्तिष्क को श्रेष्ठता का महत्व समझने और उसे प्राप्त करने के लिए अभिमुख कर रखा है। उन्हें उनका लक्ष्य प्राप्त होगा ही। वे श्रेष्ठ सज्जन बनकर अपने को परम सौभाग्यशाली अनुभव करेंगे ही। एक राजा को एक दिन स्वप्न में एक साधु ने बताया कि कल रात को एक विषैले सर्प के काटने से तेरी मृत्यु हो जाएगी। वह सर्प तुम्हारा पूर्व जन्म का शत्रु है और अमुक पेड़ की जड़ में रहता है। प्रातःकाल राजा सोकर उठा, विचार करने लगा कि आत्मरक्षा के लिए क्या उपाय करना चाहिए। राजा को विश्वास था कि उसका स्वप्न सच्चा है। उसने सर्प के साथ मधुर व्यवहार का निश्चय किया। संध्या होते ही पेड़ की जड़ से लेकर अपने सैया तक फूलों का बिछोना बिछवा दिया, सुगंधित जलों का छिड़काव करवा दिया, मीठे दूध के कटोरे जगह जगह रखवा दिए और सेवकों से कह दिया कि सर्प आए
तो उसे कोई किसी प्रकार का कष्ट न दे। रात्रि के समय सर्प जैसे जैसे राजा के महल की तरफ बढ़ता गया, उसका क्रोध कम होता गया। अंत में जब राजा के पास पहुंचा तो उसके सद्व्यवहार से प्रसन्न होकर मित्रता के उपहार स्वरूप अपनी बहुमूल्य मणि देकर वापस चला गया। भलमनसाहत और सद्व्यवहार ऐसे प्रबल अस्त्र हैं जिनसे बुरे से बुरे स्वभाव के दुष्ट मनुष्यों को भी परास्त होना पड़ता है। गुणों का विकास करने में प्रयत्नशील हों तो संदेह नहीं कि आप सम्मान प्राप्त करेंगे। लोग गुणों की पूजा करते हैं, व्यक्ति की नहीं। सच्चाई को सिर झुकाते हैं, बनावटीपन को नहीं। टेसू का फूल देखने में बड़ा आकर्षक होता है, किंतु लोग गुलाब की सुवास को ही अधिक पसंद करते हैं। आप में सद्गुणों का विकास होगा तो आप अवश्य ही प्रशंसा के पात्र होंगे। गुणों की मात्रा जितनी मनुष्य में विकसित होती है, उसी अनुपात में लोग उधर आकर्षित होते हैं। अच्छा काम करने वालों की सब जगह प्रशंसा होती है। आपका कोई एक गुण सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों से जितना अधिक होगा, उतना ही आपको अधिक यश मिलेगा। गुण ग्राहकता एक विशेष भावना है। यदि सभी विचारों को अलग करके मनुष्य इसी में ध्यानपूर्वक अपनी मन शक्ति को केंद्रित कर दे और प्रतिदिन अपनी भावना को दृढ़ करता रहे, तो वह सद्गुणों का दृश्यमान पुतला बन जाता है। उसकी मानसिक शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, बैर घट जाता है, पराये अपने हो जाते हैं, दुख मिटने और सुख बढ़ने लगते हैं। गुण देखें, गुणों की चर्चा करें, गुणवानों को प्रोत्साहित करें, तो अपना यह स्वभाव दूसरों के लिए ही नहीं, अपने लिए भी परम मंगलमय सिद्ध हो सकता है। सुकरात बहुत ही कुरूप थे, फिर भी वे सदा दर्पण पास रखते थे और बार बार मुंह देखते थे। एक मित्र ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा, सोचता हूँ इस कुरूपता का प्रतिकार मुझे अधिक अच्छे कार्यों से सुंदरता बढ़ाकर करना चाहिए। इसी बात को याद रखने में दर्पण से सहायता मिलती है। दूसरी बात सुकरात ने कही, जो सुंदर हैं उन्हें भी बार बार दर्पण देखना चाहिए और सीखना चाहिए कि ईश्वर प्रदत्त सौंदर्य पर कहीं दुष्प्रवृत्तियों के कारण दाग धब्बा न लग जाए। इनका मत था, मनुष्य में चंदन जैसे गुण चाहिए, सुडोल हो या बेडोल, बिखेरें सुगंध ही। पुस्तक का नाम सफल जीवन की दिशाधारा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।